हेलो दोस्तों, इंडियन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में परावैद्युत तथा संधारित्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर किसी स्टूडेंट को इन क्वेश्चनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को डालकर कमेंट कर दें, तो अगले दिन वीडियो में हम सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या क्वेश्चन उठाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा बताइए, मात्रक तथा विमीय सूत्र बताइए। तो देखते हैं बेटा संधारित्र की धारिता होती क्या है। तो देखिएगा बेटा, इसका सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो हम बेटा एक संधारित्र उठा लेते हैं। हमने बेटा एक संधारित्र ले लिया है, तो हम बेटा क्या करते हैं, इसको बेटा एक को आवेश दे देते हैं। जब बेटा इसको आवेश दे देते हैं तो इसकी प्लेटों की बेटा विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो बेटा इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन हो जाती है, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आगे बेटा उसने क्या कह दिया है बेटा, आगे कह दिया बेटा मात्रक क्या होता है। तो देखते हैं बेटा इसका मात्रक क्या होता है। तो बेटा इसका मात्रक बेटा होता है, क्या होता है बेटा इसका मात्रक? फैराड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। अगर बेटा हम लोग देखना चाहें, अगर सीधे इससे मात्रक निकालें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभव मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो संधारित्र का ये भी मात्रक हो सकता है कूलाम प्रति वोल्ट। क्या मात्रक हो सकता है? कूलाम प्रति वोल्ट भी हो सकता है, फैराड भी हो सकता है। अच्छा, फैराड तो मात्रक इसका हो सकता है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है कि बेटा एक फैराड की परिभाषा बताइए, एक फैराड कितने फैराड के बराबर होता है ना। तो बेटा देखिएगा, एक फैराड की परिभाषा क्या होती है, किसी संधारित्र की एक प्लेट को एक कूलाम का आवेश देने पर, किसी संधारित्र की एक प्लेट को एक कूलाम का आवेश देने पर उसकी प्लेटों में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो, उसकी प्लेटों में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस संधारित्र की धारिता कितनी होती है? 1 फैराड होती है। उस संधारित्र की धारिता 1 फैराड होती है। तो बेटा 1 फैराड बराबर क्या होता है, तो हम लोग ज्ञात करते हैं इसके मात्रक क्या होते हैं। जैसे 1 माइक्रो फैराड बराबर बेटा होता है 10⁻⁻6 फैराड। अगर पिको की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻12 फैराड। नैनो की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻9 फैराड। तो देखिएगा बेटा इसका मात्रक हो गया। अब बेटा हम लोग बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। तो इसका विमीय सूत्र जैसे क्या होता है, देखिएगा इसका विमीय सूत्र बेटा होता है, हम लोग सीधे याद कर लेते हैं बेटा, C बराबर क्या होता है बेटा? Q/V। तो देखिए बेटा Q क्या होता है? Q बराबर बेटा होता है IT। क्या होता है? IT होता है। Q बराबर IT होता है। तो बेटा B, तो देखिएगा बेटा B का विमीय सूत्र क्या होता है। तो B का हम लोग विमीय सूत्र बाद में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किसका लिख लेते हैं? IT का लिख लेते हैं। तो I का बेटा क्या होता है? A होता है। T का बेटा क्या होता है? कैपिटल T बेटा लिख लिया है। आगे बेटा देखिएगा V का क्या होता है? ये होता है बेटा विभवांतर। क्या होता है? ml² T⁻³ और A⁻⁻1। तो ये बेटा होता है ml² T⁻³ A⁻⁻1 होता है। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर बेटा हम m जो है ना इसको अंश में ले जाएंगे, इसको अगर बेटा अंश में ले जाते हैं तो m⁻⁻1 हो जाएगी। अब बेटा यहाँ पे कितना है? L² है, मतलब L⁻² है। तो जब L⁻² को बेटा अंश में ले जाएंगे तो L⁻⁻2 हो जाएगी। अब बेटा देखिएगा T की पावर यहाँ पे -3 है, इसको बेटा जब हम अंश में ले जाएंगे तो T की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? +4 हो जाएगी, क्योंकि एक ऊपर कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है। अगर बेटा हम A है ना, तो A को बेटा जब हम ऊपर ले जाएंगे, एक A पहले से ही है, एक A पहले से ही है। जब बेटा दूसरा और जाएगा तो कितना हो जाएगा? A की पावर बेटा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A की पावर 2 हो जाएगी। तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाता है? m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर कितनी हो जाती है? 4, A की पावर कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या होता है।
अगला क्वेश्चन बेटा आपका है विलकित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बताइए। तो बेटा विलकित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है पता है? विलकित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4πε0 इंटू ए, जहां बेटा ए क्या होती है? त्रिज्या होती है। ए क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन बेटा आपका है संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ वर्धनशील धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संधारित्र की प्लेटों के बीच बेटा परावैद्युत पदार्थ भर देने से संधारित्र की धारिता k गुना हो जाती है। मतलब बेटा हम लोग कह सकते हैं k बराबर क्या होता है? C/C0। अगर बेटा हम C बराबर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? KC0 हो जाता है। क्या हो जाता है? KC0। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने से संधारित्र की धारिता k गुना हो जाती है। अगर बेटा आपसे ये कह दे संधारित्र के पदों में परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है, तो देखते हैं बेटा संधारित्र के पदों में परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है। देखो संधारित्र के पदों में परावैद्युत पदार्थ युक्त संधारित्र की धारिता निर्वात या वायुयुक्त संधारित्र की धारिता, परावैद्युत पदार्थ युक्त संधारित्र की धारिता निर्वात या वायुयुक्त संधारित्र की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा? परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजन विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है? अब एक बात बताइएगा, अगर आपके पास 15 वाट का बल्ब है, अगर हम उसको 300 वोल्ट दे दें तो क्या वो चल पाएगा? जितनी उसकी क्षमता होगी उतना ही तो चलेगा ना। अगर हम आपसे कह दें, हम ही लोग हैं, अगर हम आपसे कह दें हम लोग बेटा 3 रोटी खाते हैं या 4 रोटी कोई कोई खाता होगा, अगर हम आपसे कह दें बेटा 10 खा लीजिएगा, तो आप खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। जब नहीं खा पाएंगे वो भी उसकी क्या हो गई? कैपेसिटी हो गई ना। तो वही बोलता है परावैद्युत सामर्थ्य मतलब क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। तो संधारित्र पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र E का वह मान जिसे वह बिना भंजित हुए सहन कर सकता है, मतलब बिना खराब हुए। भंजन मतलब क्या होता है? खराब ना होना। खराब हो गया तो भंजन हो गया, खराब हो गया तो भंजन हो गया। तो संधारित्र पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र का वह मान जिसे वह बिना भंजित हुए सहन कर सकता है क्या कहलाता है? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। आगे बेटा बात करते हैं भंजन विभवांतर की। अब देखो संधारित्र की प्लेटों के बीच आरोपित वह विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है। अब बेटा भंजन कब होने लगता है? जैसे बेटा आपके घर में पंखा भी लगा होगा, उसमें बेटा कैपेसिटर लगा होता है, किसी के में 1 एम्पियर लगा होता है, किसी के में 2 एम्पियर लगा होता है, 3 एम्पियर लगा होता है, वट उसकी क्षमता के अनुसार। कैसे लगा होता है? क्षमता के अनुसार। अगर उस कैपेसिटर में हम लोग ऐसा करें, 1 एम्पियर वाले में अगर हम सीधे 400 वोल्ट दे दें तो क्या होगा? कैपेसिटर ही चला जाएगा, चलेगा ना। पंखा भी तो फूंक सकता है। जब पंखा फूंक सकता है तो हम लोग बेटा सीधे कह सकते हैं कि भंजन विभवांतर जो है ना उसकी क्षमता से ओवर हो गया है। जब बेटा ओवर जाएगा तो सीधे सीधे फूंक जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है संधारित्र की प्लेटों के बीच आरोपित वह विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है। क्या होने लगता है? भंजन होने लगता है। भंजन विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? भंजन विभवांतर कहलाता है। तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है? तो देखिए बेटा किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए बेटा सूत्र होता है कि U बराबर क्या होता है बेटा? U बराबर 1/2 CV²। U बराबर 1/2 CV²। जहां C बेटा क्या होता है? संधारित्र होता है। V क्या होता है बेटा? वैद्युत विभव भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, वैद्युत विभवांतर भी कह सकते हैं। आगे बेटा देखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निगमन कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है? तो बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? इसकी बेटा धारिता का सूत्र होता है, देखिएगा बेटा ध्यान से, C बराबर F∠0A/D। F∠0A/D यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, जहां D क्या होता है बेटा? प्लेटों के बीच की दूरी होती है। आगे बेटा क्वेश्चन क्या कह दिया है? आगे बेटा क्वेश्चन कर दिया है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन कीजिए। फिर आगे बेटा कह रहा पता है कि संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने से, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन छूट गया था, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए।
किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो बेटा यहाँ पे जो ऊर्जा के लिए सूत्र होता है वो क्या बताया था बेटा, U बराबर 1/2 CV²। बेटा ये वाला और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो देखिए बेटा ऊर्जा घनत्व होता है स्मॉल u बराबर 1/2 F0 E²। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका बेटा मात्रक क्या होता है पता है, इसका मात्रक होता है बेटा जूल प्रति मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या लिया है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ये बेटा हम आपको बता चुके हैं, U बराबर क्या होता है 1/2 CV² होता है। आगे बेटा अब देखिएगा, हमने आपको बताया था किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा हमने आपको बताई थी बेटा क्या होती है। किसी संधारित्र को क्या हमने दिया था, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश Q तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो देखिएगा बेटा हम आप लोगों को एक बात बता दें, अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो इन क्वेश्चनों को बेटा नोट कर लें। नोट करने के पश्चात इन क्वेश्चनों का इतना रिवाइज करें कि जैसे ये ही बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। अब बेटा इससे आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं इन्हीं क्वेश्चनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।